है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। तीसरे चरण के मतदान के लिए मंगलवार यानी आज 7 लोकसभा सीटों पर हो रहा है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण का मतदान आरंभ है। छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर हो रहे इस मतदान में प्रत्याशी का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। आपको बता दें कि रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा लोकसभा सीट के लिए मतदान आरंभ है। मतदान केंद्रों में भीड़ अधिक नजर आने लगी और लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। महिलाओं के साथ कोरबा लोकसभा की हम बात करें, सोनी जी, अब कोरबा लोकसभा की बात करें तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से प्रत्याशी बुलाकर वहां आपके मैदान से उतारा है लोकसभा में, कोरबा में, और वहां जो परंपरागत सीट है ज्योत्सना महंत की, उनके खिलाफ उनका मुकाबला है। तो दोनों प्रत्याशी का बैकग्राउंड क्या है चुनाव के दौरान, आपको विस्तार से बताएं। जी, भाजपा ने जहां अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे के ऊपर अपना भरोसा जताया है और उन्हें दुर्ग से कोरबा लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले वो सांसद, राज्यसभा सदस्य और महापौर का पद भी निर्वहन कर चुकी हैं, वरिष्ठ नेता है। वहीं दूसरी ओर वो उनके खिलाफ कांग्रेस ने चुनावी मैदान में दोबारा जो पहले सांसद रही हैं कांग्रेस से श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, उनके ऊपर दोबारा भरोसा जताया है और उनको दूसरी बार कोरबा लोकसभा से मैदान में उतारा है। श्रीमती ज्योत्सना महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता निगम विधानसभा अध्यक्ष रहे चरणदास महंत की पत्नी है और इससे पहले वो यहाँ सांसद चुनी जा चुकी हैं। असल जी, देखने में आया था जब जिस प्रकार प्रत्याशी की घोषणा हुई उसके बाद विरोध के स्वर उठने लगे थे, तो विरोध अभी क्या चुनाव प्रचार के दौरान दिखा आपको? जी, ग्रामीण, खासकर ग्रामीण अंचलों में बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। शुरू से ही कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी को बाहरी प्रत्याशी बोलकर वो हल्ला बोलती रही है और उनको बाहरी प्रत्याशी बोलकर चुनाव में घेरती रही है कि ये स्थानीय प्रत्याशी नहीं है और इन्हें पार्टी ने बाहर से आपके ऊपर थोपा है। और इस आरोप का सामने और देखने में आई अश्विनी जी की जो ज्योत्सना महंत है, चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक टिप्पणी की थी सिर फोड़ने वाली। तो जी लेकर कांग्रेस से जो छवि खराब हुई है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनमें नाराजगी थी, तो इसका क्या प्रतिफल देखने को मिलेगा? जी, चरणदास महंत के बयान को लेकर स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उछला हुआ था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया था उसे एक मुद्दा बनाया गया था। पर इसे लेकर जब मीडिया ने चरणदास महंत जी से सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि मैंने कभी भी 25 साल या 30 साल के अपने राजनीतिक करियर में इस तरह की विवादित टिप्पणी नहीं दी है और मैंने एक छत्तीसगढ़ी भाषा में एक कहावत और एक मुहावरा बोला है, इसे किसी अन्य रूप से देखना सही नहीं है। मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं और कभी भी उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी मैंने नहीं दी है। आपने चुनाव का कवरेज किया, पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया, क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? जी, क्या बोले सर, एक बार रिपीट करेंगे? आपने पूरे कोरबा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है, दौरा किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो पूरे कोरबा लोकसभा की हम बात करें तो वर्तमान की, चूंकि आज मतदान हो रहा है, तो अब क्या स्थिति बनती दिख रही, पल्ला किधर भाने दिख रहा है? अभी तक लगभग 10% से अधिक का मतदान हो चुका है और यहाँ सिटिंग सांसद जो थी कांग्रेस की श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, उन्होंने अपना सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी ने भी इस सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए, अब तक लोकसभा में सिर्फ एक बार भाजपा काबिज हो पाई है और कांग्रेस 3 बार काबिज हो पाई है। तो भाजपा चाहती है किसी भी तरीके से इस सीट को अपने पाले में ले ले। छत्तीसगढ़ में भाजपा की पूर्व में 9 सीट आई थी, 2 सीट कांग्रेस के पास गई थी, उनमें से 1 सीट कोरबा लोकसभा की थी। इसलिए पार्टी और पार्टी के प्रत्याशी यह चाह रहे हैं कि किसी भी तरह कोरबा लोकसभा सीट इस बार भाजपा के पाले में आ जाए। और शुरू से ही इस सीट में एक चीज देखने को मिला है, कभी भी इस सीट में पार्टी या प्रत्याशी रिपीट नहीं हुए हैं। अगर कांग्रेस
चुनाव जीतती है तो अगले बार भाजपा को मौका मिल जाता है, भाजपा चुनाव जीतती है तो अगले बार कांग्रेस को मौका मिल जाता है। इसलिए बहुत लोगों का कहना यह है कि इस बार भी परिवर्तन हो सकता है। शिव जी, क्योंकि जो सरोज पांडे है भाजपा की प्रत्याशी वो बाहरी है, तो जो बाहरी का क्या असर रहेगा कि ये तो बाहरी कैंडिडेट है, क्या ऐसा कहा जा रहा है? हेलो जी अशोक जी, मैं दोबारा करूंगा, क्या क्योंकि सरोज पांडे से आती है और पहले वो चुनाव लड़ती है और यहाँ पे सांसद भी रहते हैं, तो क्या ऐसा कहा जा रहा है तो बाहर से कैंडिडेट लाया गया है? जी, अपने चुनावी सत्र में सरोज पांडे ने शुरू से ही इस बात को प्रमुखता से रखा है कि मैं बाहरी प्रत्याशी नहीं हूं, मैं आपकी बेटी हूं, छत्तीसगढ़ की बेटी हूं, और अगर मैं यहां से चुनाव जीतती हूं तो मैं इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं यहां से सांसद चुन के जाती हूं तो इस क्षेत्र के एक एक गांव की चिंता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उन्होंने शुरू से ही यह वादा किया हुआ है। और एक बात उन्होंने और स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में 25-25 लाख रुपए विकास कार्य के लिए दिए जाएंगे। जी, आवाज नहीं आ रही है सर। जी, क्या लाभ लेता है? हेलो अश्विनी जी, आवाज नहीं आ रही जी। अश्विनी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा फिर कि जो बाहरी प्रत्याशी का विरोध हो रहा था तो लोकप्रियता में कोई कमी आई? जी सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। क्या बाहरी प्रत्याशी क्या बोले? लोकसभा चुनाव में सरोज पांडे को बाहरी प्रत्याशी कहा गया है, तो लोकप्रियता में कोई कमी? देखिए, ये बात शुरू से ही कांग्रेस उनको बाहरी प्रत्याशी बोलकर घेरते रही है और बराबर यह आरोप लगाती रही है कि सरोज पांडे बाहरी प्रत्याशी है। लेकिन मीडिया से चर्चा के दौरान सरोज पांडे ने कहा था कि राहुल गांधी पहले अमेठी से चुनाव लड़ते थे, अमेठी में चुनाव हारने के बाद वायनाड चले गए, वायनाड के बाद अब वो वायनाड के साथ साथ अब वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह सोनिया गांधी भी बाहर से चुनाव लड़ती थी, दिल्ली में रहती थी और चुनाव कहीं बाहर यूपी में लड़ती थी। अब भूपेश बघेल की बात करें तो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू कहीं और से चुनाव लड़ रहे हैं, और चरणदास महंत भी जांजगीर को छोड़कर कोरबा से चुनाव लड़ चुके हैं। तो मैं अगर बाहरी प्रत्याशी हूं तो ये भी बाहरी प्रत्याशी हैं। इस लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव होता है और हमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना होता है, इसलिए इसमें स्थानीय या बाहरी बात नहीं होती है। ये उनका तर्क था। वहीं चरणदास महंत और ज्योत्सना महंत शुरू से ही इस बात को उठाते आई हैं कि उन्होंने कोरबा लोकसभा में एक सांसद पालक ग्राम ली थी, वहां आज तक उन्होंने कभी 5 सालों में आकर नहीं देखा। उन्हें 5 लोकसभा के 8 विधानसभा के किसी भी गांव के बारे में, किसी भी विधानसभा, जनपद, जिला पंचायत के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में बाहरी प्रत्याशी को चुनाव जिताना अपने क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से हटाना है, ये उनका आरोप था कांग्रेस का। अश्विनी जी, क्योंकि भाजपा जी, भाजपा ने सरोज पांडे को टिकट दिया है, क्या कोई सोशल इंजीनियरिंग टिकट दिया है, मतलब जाति व्यवस्था को देखते हुए या कुछ ऐसा? कोरबा लोकसभा सामान्य सीट है। यही वजह है कि कोरबा लोकसभा सीट में प्रत्याशियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इस साल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। इससे पहले भी जांजगीर जिला से, अंबिकापुर से और अन्य जो सीमावर्ती जिले हैं उनके प्रत्याशी आके कोरबा लोकसभा में चुनाव लड़ते रहे हैं। भाजपा ने पहली बार किसी महिला को टिकट दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था और श्रीमती ज्योत्सना महंत चुनाव जीती थी। इसे देखते हुए महिला वोट को साधने के लिए ही भाजपा ने सरोज पांडे के ऊपर अपना दांव लगाया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।